हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ हेलोफाइट्स की। पिछले वीडियो में हमने हेलोफाइट्स के जनरल इंट्रोडक्शन और उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के बारे में जाना था। सो लेट्स स्टार्ट द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस और उनकी फिजियोलॉजी क्या होती है हेलोफाइट्स में, जिससे कि वो एडेप्ट होते हैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के लिए। तो इसके लिए क्या है, उच्च ये कहाँ पर जीवित रहते हैं, हाई सैलिनिटी के आवास में ये जीवित रहने के लिए इनके में कुछ जीरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स, मतलब शुष्कतानुकूलित जीरोमॉर्फिक, जो कि उन जेरिक कंडीशंस को अनुकूल कर सकें, ऐसे एडेप्टेशंस इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है इनके अंदर, मतलब कि पानी तो प्रेजेंट है पर ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पर आप उस कॉन्सेंट्रेटेड पानी से या उस सैलाइन पानी से किस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसके लिए इनमें क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च दर होती है। ये पादप साथ ही घुरित लवणों का एक्सुडेशन भी करते रहते हैं। तो इनके अंदर जो वाष्पोत्सर्जन की रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो हाई होती है, और जिससे ये जो भी इनके लवण अंदर उन्होंने लिए हैं ना पानी के साथ, उसको ये निकालते रहते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर वो इकट्ठे नहीं होते। उनको हम कहते हैं एक्सुडेशन। ये मृदा में जल की अधिक मात्रा होने पर ही उगते हैं तथा इनकी जड़ें कम गहराई तक जाने वाली होती हैं। तो जो ये टिपिकल हाई सैलिनिटी के अंदर पाए जाते हैं, तो जड़ें उनकी कम गहराई तक जाती हैं, और जब पानी की मात्रा सही होती है मिट्टी में तभी ये उगते हैं। इन पौधों के कोशिका द्रव्य का जो परासरण दाब है अत्यधिक होता है, जिससे जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो एज कम्पेयर टू द अदर प्लांट्स, जो हेलियोफाइट्स का जो कोशिका द्रव्य है उनका परासरण दाब ज़्यादा होता है, जिससे कि ये आसपास का जो इनका जल है, सैलाइन वाटर है, उसको आराम से ये एब्जॉर्ब कर सकें। कुछ जो हेलोफाइट्स होते हैं उनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होती हैं, जो कि सॉल्ट को सिक्रीट करती रहती हैं। ये सॉल्ट ग्लैंड्स प्लांट्स के अंदर सोडियम एवं क्लोराइड आयनों का संग्रह नहीं होने देती, फलस्वरूप अन्य लवणों के साथ इनका संतुलन बना रहता है। तो ये सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं, सपोज जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किए सॉल्ट्स को अपने आसपास, जो भी जहाँ पर भी ये रह रहे हैं वो क्या सैलाइन सॉइल है, तो जो सॉल्ट ग्लैंड्स हैं वो सोडियम और क्लोराइड आयंस को क्या करती हैं, उनको यह संग्रह नहीं होने देती और उनको ये टाइम टू टाइम निकालती रहती हैं, जिससे कि प्लांट्स का पर सॉल्ट का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। इन पादपों के इसी संतुलन के कारण जो पत्तियां हैं वो झड़ती नहीं हैं, लाइक सुएडा है, टैमेरिक्स है, एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। लवण के प्रति प्रतिरोधिता द्वारा पौधे में विभिन्न आयनों के ग्रहण करने की क्षमता भी निहित होती है। अब क्या होता है, क्योंकि ये सॉल्ट के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस शो करते हैं, और इससे ये विभिन्न आयनों को भी ग्रहण कर सकते हैं। ये पौधे मिट्टी में पोटेशियम आयनों के अधिक उपलब्ध होने पर सोडियम आयनों का अवशोषण कम कर देते हैं। मतलब यदि मिट्टी के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है तो ये सोडियम आयनों का अवशोषण कर देते हैं। इनमें लवण प्रतिरोधिता के लिए पोटेशियम तथा अन्य पौधों में कैल्शियम को उत्तरदायी माना गया है। लवण प्रतिरोधिता कुछ सीमा तक सोडियम के निष्कासन तथा पोटेशियम के संग्रह की क्षमता पर भी निर्भर करती है। ओके, इनमें जो मांसल प्रवृत्ति है या जो सकुलेंस है वो कोशिका द्रव्य में लवणों के संग्रह के कारण होती है, क्योंकि ये सैलाइन है, जो सॉल्ट्स हैं वो इनके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और जिससे कि जो कोशिका द्रव्य है उनमें क्या होता है, वो सघन हो जाता है। मांसल जो पत्तियां हैं या तना है वो मांसल हो जाता है। और ये भी हम देख सकते हैं कि मृदा जल में सोडियम लवण उपस्थित हैं तो पौधों में सरसता ये जो गुण है, यदि इस मिट्टी के अंदर सोडियम लवण प्रेजेंट है तो जो प्लांट है वो सकुलेंट हो जाता है या मांसल हो जाता है। जोशी 1975 जोशी ने इन पर जो भी रिसर्च की उस तो उनके अनुसार मैंग्रोव वनस्पति के पौधों में कार्बन फिक्सेशन का प्रारंभिक उत्पादन तथा कार्बन एसिमिलेशन का अंतिम उत्पाद लवणीय परिस्थितियों वाले पौधे से भिन्न होता है। मैंग्रोव में एस्पार्टेट प्रारंभिक उत्पाद होता है, न कि पीजीए या एलेनिन। पुनः इसमें C4 पादपों की तरह क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस है हेलोफाइट्स का
बाकी प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ग्लाइकोफाइट्स, सॉल्ट सेंसिटिव। जो ग्लाइकोफाइट्स क्या होते हैं, ये कुछ आपके शॉर्ट आंसर्स के अंदर आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो ग्लाइकोफाइट्स क्या होते हैं, दीज आर सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट्स, मतलब प्लांट ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय द सलाइन सॉइल। ओके, तो ये सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं और हाई सॉइल के अंदर इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। देन हेलोफाइट्स, दे कैन सर्वाइव एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ 200 mm NaCl। तो हम हेलोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हेलोफाइट्स से ऊपर ये होते हैं ग्लाइकोफाइट्स, जो कि सेलाइन सॉइल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। देन हेलोफाइट्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज यू हेलोफाइट्स, दैट इज जो यू हेलोफाइट्स हैं वो ट्रू हेलोफाइट्स होते हैं। देन स्यूडो हेलोफाइट्स जो कि क्या होते हैं, दे आर सॉल्ट अवॉइडर्स, वो सॉल्ट को अवॉइड करते हैं। एंड क्राइनो हेलोफाइट्स जो कि सॉल्ट एक्सक्रीटर्स होते हैं। तो तीन तरह के हो गए, एक तो हो गए सॉइल ट्रू हेलोफाइट्स, और एक हो गए सॉल्ट अवॉइडर्स जो कि सॉल्ट को अवॉइड करते हैं, और एक हो गए सॉल्ट एक्सक्रीटर्स जो कि सॉल्ट जो भी उनके अंदर एक्सेस सॉइल आ गया उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मोस्ट ऑफ these हेलोफाइट्स इज द कोरिलेशन बिटवीन अपटेक ऑफ कैटायंस एंड द होल प्लांट सक्यूलेंस। जैसा कि अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि इनके अंदर अपटेक ऑफ कैटायंस, जो भी ये Na+ आयंस लेते हैं और उनमें क्या सक्यूलेंस है, उनमें एक कोरिलेशन मेंटेन रहता है। नाउ सॉल्ट एडेप्टेशंस इन हेलोफाइट्स, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एट्रिप्लेक्स स्पॉन्जियोसा का डिपेंड ऑन एडेप्टेशन टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द external solution. Effector molecules that lead to salt adaptation and regulatory molecules which regulate amounts and activities of effectors. तो कुछ तो इनके अंदर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सॉल्ट एडेप्टेशंस को लीड करते हैं, मतलब सॉल्ट की एडेप्टेशन के बारे में, मतलब प्लांट्स को बताते हैं या प्लांट उन पर इसके लिए डिपेंडेंट रहते हैं। देन एक होता है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, ये रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी इफेक्टर्स की एक्टिविटीज़ है ना सॉल्ट एडेप्टेशंस के लिए, उनको रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स रेगुलेट करते हैं। Several key enzyme systems and genetic control mechanism have been identified. तो बहुत सारे जेनेटिक कंट्रोल भी होते हैं और कोई एंजाइम्स भी होते हैं जो कि इनकी हेलोफाइट्स की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। हेलोफाइट्स यूज द कंट्रोल्ड अपटेक ऑफ Na+ into cell vacuoles to drive water in the plant against a low external water potential. नाउ अवॉइडेंस, अब अवॉइडेंस के लिए क्या करते हैं, अवॉइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सॉल्ट आयंस अवे फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर दे आर हार्मफुल। अब चूंकि प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सेलाइन सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये अवॉइड करते हैं सॉल्ट को, जिससे कि जो वो प्लांट के पार्ट्स हैं वो हार्मफुल उनको उन पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े सॉल्ट्स का। इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्ट एक्सक्लूजन करते हैं, सॉल्ट एक्सट्रूजन एंड सॉल्ट डाइल्यूशन। ये हम आगे पढ़ते हैं ये क्या क्या टर्म्स होती हैं, और इस तरह से ये सॉल्ट को अवॉइड करते हैं इन प्रोसेसेस से। उसके अलावा है, एक तो हो गया अवॉइडेंस की, वो सॉल्ट को अवॉइड करें, एक दूसरी चीज़ है टॉलरेंस की, वो किस तरह से उनको टॉलरेट करें, सहन करें। एक तो हो गया अवॉइड, मतलब उनको इग्नोर करना, और एक है उनको यदि वो आ ही गए हैं तो उनको टॉलरेट करना। तो टॉलरेट कैसे करेंगे, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। यदि वो टॉलरेट नहीं करेंगे तो उनका तो जो ये फ्लैसिड हो जाएंगी, सारा पानी निकल जाएगा, मर जाएंगी, उनका प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। हार्मोन सिंथेसिस, ओके, हार्मोन सिंथेसिस दैट ABA स्ट्रेस, जो भी हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, या कुछ प्लांट को हार्डन्स करते हैं अगेंस्ट एक्सेस सॉल्ट्स, वो हार्मोन्स ये सिंथेसाइज करते हैं। देन डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट से टॉक्सिक हो गया है तो उनको किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करना है और ग्रोथ को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो सॉल्ट एक्सक्लूजन में क्या होता है, द एबिलिटी टू एक्सक्लूड सॉल्ट occurs through filtration at the surface of the root. जिसका एग्जाम्पल है रेड मैंग्रोव्स, मतलब जो एक्सेसिव सॉल्ट आ गया है उसको ये फिल्टर कर देते हैं। ओके, फिल्टर करके एक्सेस सॉल्ट को निकाल देते हैं और जो पानी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्रिया, ये प्रोसेस सॉल्ट एक्सक्लूजन की पाई जाती है मैंग्रोव्स में। देन सॉल्ट एक्सक्रीशन,
Salt excretes remove salt through glands or bladders और क्यूटिकल लोकेटेड ऑन द ईच लीफ. सपोज अभी सॉल्ट यदि इनटेक है, प्लांट ने ले लिया है सॉल्ट, तो उसको वो एक्सक्रीट कर देते हैं. किसके थ्रू? या तो सॉल्ट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके थ्रू वो सॉल्ट को मतलब निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, या फिर कुछ ब्लैडर्स पाए जाते हैं, या फिर दे रिमूव द सॉल्ट थ्रू ग्लैंड्स, ब्लैडर्स और क्यूटिकल, या फिर थ्रू क्यूटिकल के थ्रू भी ये सॉल्ट एक्सेस जो सॉल्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. सॉल्ट ब्लैडर्स किस में पाए जाते हैं? एट्रिप्लेक्स में और क्रिस्टेलेनियम में एक्सेट्रा. सॉल्ट ग्लैंड्स पाई जाती हैं एक्टिव प्रोसेस, ये ब्लैक एंड वाइट मैंग्रोव्स के अंदर पाई जाती हैं. सीक्रेशन थ्रू क्यूटिकल का एग्जांपल है टैमेरिक्स के अंदर ये सॉल्ट को सीक्रेट करते हैं क्यूटिकल के थ्रू. अब जो रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट्स हैं, सीक्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट एक्सपोर्टेड वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्सक्रीशन इंक्लूड्स Na+ एंड Cl- एज वेल एज द इनऑर्गेनिक आयंस. तो ये किस किस का एक्सक्रीशन करते हैं? सोडियम आयंस का और क्लोराइड आयंस का. लीव सरफेसेस कंटेनिंग सॉल्ट ग्लैंड ऑफ दिस टैमेरिक्स के अंदर आप देख सकते हैं जो लीव सरफेस है उनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होती है. वैसे टैमेरिक्स क्यूटिकल के थ्रू अपना जो एक्सेस सॉल्ट है उसको बाहर निकाल देता है. और इसके अंदर आप ये सॉल्ट ग्लैंड्स भी देख सकते हैं एलियोरोपस लिटोरियल्स के अंदर. चीनोपोडियम क्वेना के अंदर, इसके अंदर भी आप ये सॉल्ट जो ग्लैंड्स हैं उसको देख सकते हैं. अब नेक्स्ट है सॉल्ट डाइल्यूशन. ये सारी चीज़ें किसके लिए? अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग सिस्टम है जिससे कि एक्सेस सॉल्ट प्लांट के अंदर ना रहे. या तो वो उसको एक्सक्रीट कर दें, या वो उसको किसी तरह से फिल्टर कर दें, या फिर उनका डाइल्यूशन कर दें. तो बाय डाइल्यूटिंग ऑफ आयंस इन द टिश्यूज ऑफ द प्लांट एंड बाय मेंटेनिंग सुकुलेंस. अब इसके लिए क्या करते हैं? डाइल्यूशन ऑफ आयंस इन द प्लांट्स, एंड उससे वो सुकुलेंस मेंटेन करते हैं जिससे कि जो आयंस हैं उन जो सॉल्ट है उनका डाइल्यूशन हो जाए. प्लांट्स अचीव दिस बाय इंक्रीजिंग देयर स्टोरेज वॉल्यूम बाय डेवलपिंग थिक फ्लैशी सकुलेंट स्ट्रक्चर्स. तो थिक फ्लैशी सकुलेंट स्ट्रक्चर से ये सॉल्ट को डाइल्यूट कर देते हैं. सुकुलेंस इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ वैक्यूल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स filling with water and increasing in size. The mechanism is limited by the dilution capacity of plant tissues. तो salt dilution भी एक चीज़ है जिससे कि वो टॉक्सिसिटी से बचे रहते हैं. अब नेक्स्ट आता है टॉलरेंस कैसे करते हैं वो. टॉलरेंस टू ऑस्मोटिक स्ट्रेस. द ऑस्मोटिक स्ट्रेस इमीडिएटली रिड्यूसेस सेल एक्सपेंशन इन रूट टिप्स, यंग लीव्स एंड कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर. ओके, तो सबसे पहले ऑस्मोटिक स्ट्रेस से क्या होएगा? ये जो स्टोमेटल क्लोज हो जाएगा, और जो सेल एक्सपेंशन हो रूट टिप्स और यंग लीव्स में ये रिड्यूसेस सेल एक्सपेंशन को ये रिड्यूस कर देते हैं. एंश्योरिंग वाटर यूजेस फॉर grain to matures, depend on species for desirable and undesirable activity. ये ऑस्मोटिक स्ट्रेस को इस तरह से हैंडल करते हैं. देन सोडियम एक्सक्लूजन. सोडियम एक्सक्लूजन बाय रूट्स ensures that sodium does not accumulate to toxic concentration within the leaves. प्रीमेच्योर डेथ ऑफ ओल्डर लीव्स. तो जो सोडियम है वो रूट्स के द्वारा भी निकल जाता है जिससे कि एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट ना हो. Then tissue tolerance. Tolerance requires compartmentalizer या cellular and intracellular level. Energy dependent transport. Toxicity occurs with time after leaf. Sodium increases to high concentration in the older leaves. Salt saturated leaf fall. तो जो older leaves हैं जिनके अंदर की सॉल्ट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है वो फॉल हो जाती हैं जिससे कि बाकी के प्लांट्स में वो टॉक्सिसिटी ना रहे. देन प्रोसेस स्पेसिफिक टॉलरेंस क्या होगी? ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटल कंडक्टेंस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड सेलुलर सिग्नलिंग. ये सारे प्रोसेस हैं जो कि टॉलरेंस के लिए स्पेसिफिक है. अब ग्रोथ की हम बात करें तो रिडक्शंस इन सेल इलोंगेशन एंड ऑल्सो सेल डिवीजन लीड टू स्मॉलर लीफ अपीयरेंस. ग्रोथ क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है जिससे सेल का इलोंगेशन भी कम होता है, सेल का डिवीज़न भी कम होता है और लीफ की साइज़ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है. सेल के डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं, उनका एरिया जो सेल का एरिया है वो भी
चेंज हो जाता है। फोटोसिंथेटिक एंड स्टोमेटल कंडक्ट्स में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है पर यूनिट लीफ एरिया इन सॉल्ट ट्रीटेड प्लांट्स आर ऑफन अनचेंज इवन दो स्टोमेटल कंडक्टेंस इज रिड्यूस्ड। देन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर क्या होएगा, द रिड्यूस्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज ROS, increases the activity of enzymes that detoxify these species। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। और उसके बाद सेलुलर सिग्नलिंग होती है कि सेल को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कौन से एंजाइम्स रिलीज करने चाहिए, और एसोसिएट दैट इज सॉल ओवरलाइज सेंसिटिव। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सेलुलर सिग्नलिंग से होती हैं। तो इस तरह से ये इसकी फिजियोलॉजी है, किस तरह से जो हेलोफाइट्स हैं वो अपने आप को हैंडल करते हैं या किस तरह से उन सेलाइन कंडीशंस के अंदर भी वो जीवित रहते हैं। तो ये इसके कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं। थैंक यू सो मच।